हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब होगी, सरकारी नौकरी होगी, परमानेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट या संविदा की वैकेंसीज नहीं है। जो वैकेंसी नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे वो परमानेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो मतलब परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से 12 मई से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं। थोड़ी इमेज ब्लर है बट मैं आपको रीड करके बता दूं। तो पहले प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम्स में शुरू हो जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज, और उसके बाद लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो पोस्ट है इसकी डिटेल मैं हमेशा कवर करती हूँ क्योंकि इसमें फ्रेशर, जीरो एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पीएचडी मैंडेटरी नहीं होता है। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी मैंडेटरी होता है, एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी होता है, यूजीसी लिस्टेड जर्नल या पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन होना भी जरूरी होता है। तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर उनके लिए जो ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं, पीएचडी रखते हैं। तो मैं ये वाली पोस्ट जो है ना कवर कर देती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अकॉर्डिंगली आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी, अब देखें यहाँ पे स्क्रीन अगर मैं बड़ी कर दे रही हूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स नजर नहीं आ रही। एंथ्रोपोलॉजी के लिए टोटल 2 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिए। बॉटनी के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। केमिस्ट्री के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉमर्स के लिए 4 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 4 वैकेंसीज हैं। एंड एजुकेशन, अभी एजुकेशन का मतलब हो गया कि एक एमए एजुकेशन, एमएड होता है ना, वो फिजिकल एजुकेशन नहीं, स्पोर्ट्स वाला नहीं। तो 2 वैकेंसी एजुकेशन के लिए। इंग्लिश के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी के लिए 2, हिस्ट्री एंड होम साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए भी 4 ईच है वैकेंसी। सब में लगभग 4 वैकेंसीज ही हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में 4 वैकेंसीज हैं, उड़िया में 4, फिलोसफी में 4, फिजिक्स में 4, पॉलिटिकल साइंस में 4, सोशियोलॉजी में 4, स्टैटिस्टिक्स में 2 एंड जूलॉजी में 4। तो टोटल मिला के 64 सिर्फ जो है ना वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके पास ऑलरेडी पीएचडी है, एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन वगैरह है, तो एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए भी काफी वैकेंसीज आई हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है विक्रम देव यूनिवर्सिटी से। तो विक्रम देव यूनिवर्सिटी इज इन ओडिशा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। विकिपीडिया पे भी आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं हमेशा विकिपीडिया से ही लिंक लेती हूँ क्योंकि वो लिंक जो है ना उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिक रहती है मोस्टली। तो विक्रम देव यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है और ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो 2 टाइप की जो है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी। एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी जिसकी फंडिंग राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और दूसरा एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। तो इसकी जो परमानेंट पोस्ट है स्टेट यूनिवर्सिटी की, ये राज्य सरकार की परमानेंट, राज्य सरकार के अंडर परमानेंट नौकरी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो जाएगी। रेगुलर लिख ही दिया है, मतलब परमानेंट है ये। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सभी अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ चीजें लिखी हुई है तो वो चेक कर लेते हैं। इसके लिए ना एक अलग से पोर्टल बना हुआ है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप देखेंगे ना एक अलग से पोर्टल बना रहता है यूओडी करके, तो वहां पे जाके अप्लाई करना पड़ता है अगर वहां दिल्ली से कोई वैकेंसी आती है। तो इसी तरीके से उड़ीसा में एक अलग से रिक्रूटमेंट पोर्टल बना रहता है जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। HIMSRecruitment.odisha.gov.in, ये पोर्टल आपको जाके ओपन करना है। इस पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिलेगा। रजिस्टर कर लीजिए पहले। तो 12 मई से तो अभी पोर्टल शुरू ही हुआ है। मैं वीडियो बना रही हूँ 17 मई को, तो 12 मई से पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरू हो चुकी है। 10 जून तक आप लेटेस्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो आप अप्लाई करेंगे उसको आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट लेंगे, सारे पासिंग सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर नेट है जो भी आपके पास, वो सब फिर फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज अटैच करके आप रजिस्टर्ड पोस्ट, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए इस एड्रेस पे भेजेंगे। 20 जून तक लेटेस्ट पहुंच जाना चाहिए। तो देखिए, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ये याद रखना है कि सिर्फ ऑनलाइन करके नहीं छोड़ना है, सिर्फ ऑफलाइन करके। ऑफलाइन तो तब तक होगा ही नहीं जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखें, सैलरी 7 CPC के हिसाब से 57,700 की बेसिक पे रहती है, प्लस बहुत अलावेंसेज आपको मिलते हैं, HRA मिलता है, DA मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है, 2 PF मिलते हैं, 5 साल कंप्लीट हो गया अगर तो आपको ग्रेचुटी मिलने लग जाती है। तो कुल मिला के जो स्टार्टिंग सैलरी है 90,000 स्टार्टिंग सैलरी बनती है। मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर की डिग्री संबंधित विषय कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ में। और अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट है तो 5% कम भी रहेगा, 50% भी है तो चलेगा मास्टर डिग्री में। इसके बाद या तो आपके पास UGC नेट है या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ शॉर्ट में, एक्चुअली PG होना चाहिए 55% या 50%, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, ठीक है। 55 या 50% ये मिनिमम मांग रहे हैं, प्लस इसके बाद आपके पास नेट हो जाए UGC नेट तो ठीक है, नहीं है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लैश लिख रही हूँ। साइंस सब्जेक्ट है अगर तो CSIR नेट है तो वो भी चलेगा। अगर मान लेते मैं फिर से स्लैश लिख देती हूँ, अगर ये भी नहीं है आपके पास, अगर आपने उड़ीसा का सेट किया हुआ है, उड़ीसा में अगर सेट या स्लेट हुआ है स्टेट लेवल वाला, तो उड़ीसा सेट या स्लेट के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो कई लोग डायरेक्ट PhD कर लेते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था, PG किया और फिर PhD कर लेते थे, क्योंकि नेट नहीं हो रहा है। आज भी अभी भी ऐसा होता है, नेट ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है अगर तो PhD भी कर लेते हैं। तो डायरेक्ट अगर किसी ने PhD किया हुआ है तो उनके लिए नेट जरूरी नहीं है, CSIR नेट जरूरी नहीं है, उड़ीसा का सेट या स्लेट जरूरी नहीं है। तो PG प्लस PhD भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए, नेट या फिर CSIR नेट या फिर उड़ीसा सेट स्लेट या फिर PhD, इनमें से किसी एक के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए, UGC नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, कोई फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, बाकी फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ वक्त से एक ऐड कर दिया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से भी PhD अगर कर लिया है तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वो कैंडिडेट चेक करेंगे जो कि, तो ये hims.odisha.gov.in पे आप जाके लिंक अवेलेबल होने वाला है, एप्लीकेशन पोर्टल हो चुका होगा, आप चेक कर लीजिए, मैंने चेक नहीं किया है। तो इसके लिए फीस जो है अनरिजर्व कैटेगरी एंड SCBC कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज है नॉन रिफंडेबल, और मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2000 है अनरिजर्व या जनरल। बाकी जितने भी महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी की है, SC ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल। ये बैंक डिटेल दिया हुआ इन्होंने पेज नंबर 6 पे, वो आपको चेक कर लेना है। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से करना है, भेजना है हार्ड कॉपी, कुरियर ऑर्डिनरी पोस्ट वगैरह यूज नहीं करना है, वो भी इंडियन पोस्टल सर्विस यूज कीजिए। ये एड्रेस दिया हुआ, इसी एड्रेस को यूज कीजिए ऑफलाइन मोड में अप्लाई करने के लिए। तो बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको बता दिया लगभग, हाउ टू अप्लाई वगैरह ये सब चीजें दी हुई हैं इसमें, चेक कर लीजिए। जैसे सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये लोग इंटरव्यू रखते हैं ना, द स्क्रीनिंग स्क्रूटनी शॉर्टलिस्टिंग एंड सब्सिक्वेंट सिलेक्शन विल बी मेड एज पर UGC रेगुलेशन। तो अभी UGC का यही है कि आपको विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एज पर स्कोर्स secured during scrutiny. तो a maximum of 15 candidate in case of a single post and candidate in the ratio 1:10। तो अगर 2 सीट है तो 20 कैंडिडेट्स बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, अगर 4 सीट है जहां पे तो 40 कैंडिडेट को बुलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 सीट के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 टाइम्स, मतलब 40 to 60 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे और सिर्फ इंटरव्यू होगा और कुछ नहीं। चलिए अभी इसकी लिंक देख लेते हैं। देखिए विक्रमदेव विश्वविद्यालय उड़ीसा, जयपुर उड़ीसा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट लेटेस्ट अपडेट में फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड डिटेल नोटिस है ना, तो डिटेल नोटिस ये देखना स्क्रीन पे, डिटेल नोटिस लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में, यहाँ पे डिटेल नोटिस पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट ओपन हो रही है और उसी में मैंने आपको एक लिंक बताया पोर्टल अप्लाई करने का, उस पर आप क्लिक कीजिए या URL कॉपी पेस्ट कीजिए किसी वेब ब्राउजर में, तो वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन हो जाएगी। मैंने चेक तो नहीं किया है, आप चेक कर लीजिए। और अगर आपको 2000 1000 ऐसे फीस पेमेंट के पहले एक बार श्योर होना है कि ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं, तो विकिपीडिया से एक बार आप वेरीफाई कीजिए लिंक को, नहीं तो लिंक मेरे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की विक्रमदेव यूनिवर्सिटी.ac.in, और ये लिंक भी मैंने विकिपीडिया से ही लिया हुआ है।